ओके तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक 13.2 दैट इज़ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो मतलब कि डिफरेंशिएशन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा डी डिफरेंशिएशन, एक होता है हमारा डी आई, और एक होता है डी डी ई, और एक होता है री डिफरेंशिएशन। तो लेट्स सी इनमें क्या डिफरेंस और इन तीनों टाइप के डिफरेंशिएशन में किस टाइप की प्लांट में ग्रोथ होगी या क्या होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। सी द सेल्स डिराइव्ड from the root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function। तो देखिए जो हमारे सेल्स कहाँ से डिराइव होते हैं, रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम आपको पता है, जहाँ पे रूट्स में और शूट्स की टिप में डिवीजन होता है, उनसे जो हमारे सेल्स बनते हैं, और या फिर हमारे सेल्स जो कैम्बियम से बनते हैं। ये जो सेल्स होते हैं हमारे, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं, उसके बाद ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो दिस एक्ट ऑफ लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एट डिफरेंशिएशन। तो इसी एक्ट को जिस तरीके से वो मैच्योर होते हैं उन्हें बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मतलब कि जो सेल्स हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम से या शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेंगे या कैम्बियम से बनेंगे, फिर वो सेल्स हमारे मैच्योर होंगे। जब कोई मैच्योर जब तक मैच्योर होंगे तब तक वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। जब सेल मैच्योर होते हैं तब वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इसी एक्ट को जब मैच्योरेशन होती है सेल्स की, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन में देखिए क्या होता है, सेल्स अंडरगोइंग फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे सेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस हमारे स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, जैसे कि इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म, उनकी सेल वॉल में भी कुछ चेंजेस आएंगे, और उन सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड फिल्ड है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। टू फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। ट्रैकिया, आपको पता है कि ट्रैकिया अगर बनाना होगा प्लांट्स को तो क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को अपनी प्रोटोप्लाज्म को लूज करना पड़ेगा। ये जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज वाले के एलिमेंट्स हैं। दे ऑल्सो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। तो मतलब कि अगर प्लांट में सेल को कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो उनको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। जैसे एक ट्रैकिया बनाना है, ट्रैकरी एलिमेंट्स बनाने हैं लंबे लंबे पाइप्स की तरह, तो उस टाइम पे सेल्स को अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करना पड़ेगा और लॉस करना पड़ेगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अपनी सेल वॉल में लिग्निन लाना पड़ेगा उन्हें, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल, ताकि उनकी जो दीवारें हैं वो मजबूत हों। ये चेंजेस लाने होंगे उन्हें। टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। जब प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी तब भी वो उस थोड़े से पानी को दूर दूर तक प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सकेगा। इस वजह से ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू इनकाउंटर इन प्लांट्स टू फंक्शन दे परफॉर्म। तो हम ऐसे बहुत सारे फीचर्स को कोरिलेट कर सकते हैं जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब देखिए दूसरा फिनोमिना में हम आ रहे हैं, जो लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं हमारे, अब इन्हीं में से कुछ सेल्स हमारे क्या करते हैं, ये डिवाइड होने की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। दे हैव लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। और कुछ कंडीशंस के अंदर ये अपनी दोबारा से डिवाइड होने की कैपेसिटी को रीगेन दोबारा से ले आते हैं। एक बार खोने के बाद दोबारा से डिवाइड होने की कैपेसिटी को वापस जब ले आते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। ओके, व्हेन वंस दे लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड देन अगेन दे रीगेन। जब कोई आपको खोई हुई चीज़, आप जो चीज़ खो देते हैं आपको वो दोबारा से मिलती है, तो वो डी डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम। अगर हम मेरिस्टेम्स की बात करें तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। तो ये हमारा क्या करता है कि जो हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और जो कॉर्क कैम्बियम है, इसकी जो मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है किससे होती है, फुली डिफरेंशिएटेड। जब पैरेन्काइमा सेल्स ही जब पूरे तरीके से डिफरेंशिएट हो तब जाके हमारा प्लांट में कैम्बियम बनता है। While doing so, such meristem tissues are able to divide and produced specific function। तब उस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जब ये काम प्लांट्स की सेल्स कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि सच मेरिस्टेम या टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस्ड सेल वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। फिर से वो सेल्स बनाएंगे, फिर से वो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देंगे डिवाइड करने की, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बट वो मैच्योर हो जाएंगे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएटेड। मतलब जिन्होंने अपनी कैपेसिटी दोबारा से खो दी है लॉस करने की, वो दोबारा से मैच्योर हो जाएंगे और परफॉर्म करेंगे फंक्शंस को, वो भी स्पेसिफिक फंक्शंस को, इसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएटेड।
तो डिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएशन, इसकी आप 3 की डेफिनेशंस लिख सकते हैं इन ईजी वे। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो मैच्यूरेशन, आपको याद रखना है, प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो मैच्यूरेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिए डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा हमारा, प्रोसेस इन विच द ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड गेट बैक द पावर ऑफ डिवीजन। डी डिफरेंशिएशन में आप याद रखना कि जिन्होंने पावर डिवाइड करने की खो दी है, दे गेट बैक द पावर ऑफ डिवीजन। तो ये हो जाएंगे हमारे डी डिफरेंशिएशन। द सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन अगेन गेट द पावर ऑफ डिवीजन एंड दे अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक, जिसके अंदर डिवीजन की पावर वापस लौट के आएगी, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे। और डिफरेंशिएशन क्या था हमारा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो मैच्यूरेशन। डिफरेंशिएशन सिंपल होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होंगे और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सेल्स फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएटेड सेल अंडरगो मैच्यूरेशन। अब भी जो डी डिफरेंशिएशन से हमारे जो सेल बने, जिन्होंने अपनी पावर दोबारा से ली है ना डिवीजन करने की, वही सेल अब हमारे क्या होंगे, मैच्यूरेशन करेंगे और फिर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया तीनों में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो मतलब कि डी डिफरेंशिएशन के बाद ही री डिफरेंशिएशन होगा उन्हीं सेल्स का जिन सेल्स ने डी डिफरेंशिएशन में क्या करा, अपनी पावर को खो दिया था डिवाइड करने की, उन्होंने उस पावर को दोबारा से क्या कर लिया, गेट बैक कर लिया और वो बन गए मेरिस्टेमेटिक। अब यही वाले जिन्होंने अपनी पावर को गेट बैक तो कर लिया डिवीजन की, बट दे हैव टू बिकम मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और यही सेल दोबारा से मैच्योर होंगे और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। नाउ सी, लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन द वुडी डाइकोटिलिडन्स प्लांट दैट are the products of free differentiation. How would you describe a tumor? Why would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue cultures? अब देखिए, recall in section 13.1.1 we have mentioned that the growth in plant is open. देखिए हमें ये पता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो हमारी ओपन होती है। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। तो प्लांट में ग्रोथ हमारे दो टाइप से हो सकती है, डिटर्मिनेट भी हो सकती है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है। Now we must say that even differentiation is in plant is open. तो देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ओपन है। वाई? बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज सेल अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम डिफरेंशिएट टू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो सेल एक ही तरीके के मेरिस्टेम से ओरिजिनेट हो रहे हैं वही हमारे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। बिकॉज सेल अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम, because the cell arising from the same meristem differentiate to have different structure। वही सेल डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग होकर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं, वो भी एट मैच्योरिटी के टाइम पे प्लांट पे। द फाइनल स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी ऑफ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ सेल विद इन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेल पोजिशनड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो सेल रूट की एपिक से थोड़ा दूर है, दे डिफरेंशिएट एज रूट कैप। ऑब्वियस है, जो सेल प्लांट की रूट है अगर फॉर एग्जांपल, तो प्लांट की रूट की अगर जो सेल टिप है, जो प्लांट की रूट की जो टिप है ना, उससे जो थोड़ा सा दूर है, वो सेल्स हमारे किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दे डिफरेंशिएट एज रूट कैप, रूट की कैप बना लेंगे। वाइल दोज पुश टू द पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। जो बाहर को होंगे, बिल्कुल रूट टिप के ऊपर को होंगे, वो उसका कवर बनाएंगे, मतलब एपिडर्मिस बनाएंगे, कवरिंग ऑफ दैट रूट का जो कवरिंग होती है बाहर की लेयर, वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, वो बनाएंगे। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स लाइक टू ओपन डिफरेंशिएशंस कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया अब डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों प्लांट्स की हमारी प्रोसेस होती हैं जिससे प्लांट्स अपने सेल्स को मैच्योर करते हैं, फिर लॉस खोई हुई पावर को दोबारा लौट के लेकर आते हैं, फिर दोबारा से अपने सेल्स को मैच्योर करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। बिकॉज अगर प्लांट में ये तीन प्रोसेस नहीं होती तो कोई भी प्लांट का सेल ना तो मैच्योर होगा ना तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। और जो सेल्स बेचारे अपनी पावर को खो देते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद हर सेल अपनी पावर को खो देता है डिवाइड होने की, वो दोबारा पावर उनकी आ ही नहीं पाएगी। जब पावर ही नहीं आ पाएगी, प्लांट अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि प्लांट ऐसा है जो कि अपनी होल लाइफ बढ़ते हैं प्लांट्स।
क्लियर हो गया? ओनली ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग। मेरिस्टेम मतलब ये कीप ऑन डिवाइडिंग, ऐसे सेल जो पूरी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कैसे डिवाइड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी विल बी डेवलपमेंट।